हाय गाइस, मैं श्वेता राणा। वेलकम टू बायोलॉजी बूस्टर क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच के बारे में कम्प्लीटली जो है एक्सप्लेन कर दिया था। अब यदि इसमें किसी को कोई भी डाउट है, किसी भी बच्चे को कुछ भी कंसेप्ट या कोई भी टर्म आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अब मैं आगे का टॉपिक शुरू करती हूँ आज के लेक्चर में। अब हम क्योंकि हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ कॉकरोच को पढ़ चुके हैं, अब हम बात करेंगे उसके एनाटॉमी की, यानी कि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर का मीन्स डैट कि जब हम कॉकरोच की सेक्शन कटिंग करके देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि कॉकरोच में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सिस्टम हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब हम वन बाय वन जो है कॉकरोच के अंदर जितने भी टाइप के सिस्टम प्रेजेंट थे उनके बारे में क्या है डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइज, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में सबसे पहला सिस्टम जो है हम एक्सप्लेन करने वाले हैं किसके बारे में, या हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम इन कॉकरोच। ठीक है, अब जो कॉकरोच है वो कैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है ह्यूमन बींग के डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, यदि आपने ह्यूमन बींग के अंदर मीन्स डैट कि हमारे अंदर यदि आपने कभी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। डैट मीन्स जो हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एलिमेंट्री कैनाल में क्या है डिफ्रेंशिएट होता है। और जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो माउथ से एनस तक फैली रहती है। फिर उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। इसी तरीके से कॉकरोच के अंदर भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल के बारे में और एक पढ़ने वाले हैं हम ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल से जो ग्लैंड्स उससे अटैच होती हैं, हम उन ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो मैं यही बताऊंगी आप लोगों को कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है या जो कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। डैट मीन्स इसके अंदर भी एलिमेंट्री कैनाल जो है प्रेजेंट होती है और एलिमेंट्री कैनाल जो है वो फैली हुई होती है ऑल ओवर द बॉडी, माउथ टू एनस। ठीक है, माउथ टू एनस। ठीक, अब आगे हम बात करेंगे कि जो इसके एलिमेंट्री कैनाल है उसमें कितने पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक पार्ट की क्या क्या फंक्शन है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है कॉकरोच की, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो तीन पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट होती है, फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट। ठीक है, फोरगट इज ऑल्सो नोन एज प्रोक्टोडियम। ठीक है, फोरगट को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं प्रोक्टोडियम। प्रोक्टोडियम। ठीक है, मिडगट को बोलते हैं मीजनट्रॉन, मीजनट्रॉन। और इसी के साथ हिंडगट को बोलते हैं स्टोमोडियम, स्टोमोडियम। ठीक है, ये नाम आप लोगों को बताने इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभी जो एग्ज़ाम में क्या होता है कि वो फोरगट, मिडगट और हिंडगट वाले नाम से ना पूछकर क्या कर सकता है, हो सकता है वो आपसे प्रोक्टोडियम के नाम से पूछ ले, मीजनट्रोन नाम से पूछ ले या स्टोमोडियम नाम से पूछ ले। तो इस वजह से आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो तीन पार्ट्स के नाम हैं ये कुछ अलग नहीं है, ये एलिमेंट्री कैनाल के ही नाम हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल के तीन पार्ट्स हैं उन्हीं के नाम है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले फोरगट के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल का जो फोरगट वाला एरिया होता है वो सबसे पहला एरिया होता है। ठीक है, जिस वजह से इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोडियम बोलते हैं। प्रो मतलब सबसे पहला आने वाला, सबसे पहला एरिया जो होता है दिस इज नोन एज फोरगट। ठीक, अब जो फोरगट होता है वो एलिमेंट्री कैनाल में डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर बना हुआ होता है, डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर बना हुआ होता है। यहाँ आप इस स्ट्रक्चर में आप लोग देखिए, इस स्ट्रक्चर में आप लोग देख रहे होंगे कि जो माउथ होता है वो कनेक्ट होता है फेरिंक्स से, फेरिंक्स कनेक्ट होते हैं ईजोफेगस से, ईजोफेगस अटैच होता है क्रोप से, क्रोप अटैच होता है गिजार्ड से। ठीक है, एंड माउथ से लेकर जो गिजार्ड वाला पोर्शन होता है इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच, इतने पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, फोरगट पोर्शन। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है लेबल कर देती हूँ कि माउथ से लेकर गिजार्ड तक का जो पोर्शन होता है एलिमेंट्री कैनाल का वो क्या कहलाता है, फोरगट कहलाता है। इसके अलावा हेपेटिक सिका एंड मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स, इतना जो पोर्शन होगा ये कहलाएगा आपका क्या, ये कहलाएगा आपका मिडगट। एंड लास्ट वन जिसमें आता है इलियम
कोलोन, रेक्टम एंड एनस, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है आपका हिंडगट, ठीक है, हिंडगट। यही सेम किस में होते हैं, ह्यूमन बींग में होते हैं, बस फ़र्क इतना है कि ह्यूमन बींग में जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें क्रॉप प्रेजेंट नहीं होता है, गिजार्ड प्रेजेंट नहीं होता है, उसमें इन स्ट्रक्चर्स की जगह स्टमक प्रेजेंट होता है, लीवर प्रेजेंट होता है, पेनक्रियास प्रेजेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है, लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो रिलेट करती है ह्यूमन बींग से, लेकिन बस क्या जो है उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उनमें थोड़ा बहुत क्या है डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है। अब हम वन बाय वन हर एक पार्ट को एलिमेंट्री कैनाल के डिस्कस करते चलेंगे कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है और उनका क्या फंक्शन है। तो ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फोरगट की, और फोरगट में भी सबसे पहला भाग जो है वो क्या है उसका माउथ का। जब मैंने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच के बारे में बताया था तो मैंने बताया था कि जो कॉकरोच का माउथ होता है वो कैसा होता है, हाइपोगनेथस टाइप का होता है। हाइपोगनेथस में जो कॉकरोच का जो माउथ होता है वो कैसा होता है, उसके बॉडी के एक्सिस से नीचे की तरफ झुका रहता है, परपेंडिकुलर होता है, मतलब नीचे की तरफ जो है झुका रहता है। अब देखिए माउथ ये वाला पोर्शन हो गया, नीचे की तरफ झुका होगा तो ये ऊपर की तरफ जाके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होता है, दिस इज नोन एज फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स इज नथिंग, फेरिंग्स कुछ भी नहीं है, फेरिंग्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिससे क्या अटैच होता है, माउथ अटैच होता है, ठीक है, माउथ अटैच होता है। अब इसी फेरिंग्स के क्या बोल सकते हैं, जंक्शन बोल सकते हैं, या फेरिंग्स का जो एंटीरियर पोर्शन होता है उसे बोल सकते हैं। यदि आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि माउथ में वन पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। मैंने आप लोगों को बताया ना कि हम लोगों को क्या पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम में, एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स पढ़ना है। तो मैं अलग अलग नहीं बताऊंगी, मैं एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स के साथ साथ ही जो भी ग्लैंड्स होंगी वो साथ साथ बताती चलूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, हमने माउथ के बारे में बताया कि एलिमेंट्री कैनाल में जो फोरगट वाला एरिया है उसमें सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, माउथ प्रेजेंट होता है। अब क्योंकि कॉकरोच के अंदर जो माउथ होता है वो क्या होता है, नीचे की तरफ होता है, परपेंडिकुलर होता है बॉडी के या एक्सिस की, जिस वजह से जो माउथ है वो ऊपर की तरफ जाकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है जिसे हम बोलते हैं फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स के पोर्शन पर, एंटीरियर पोर्शन पर क्या प्रेजेंट होती हैं, वन पेयर क्या प्रेजेंट होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, और इन्हीं सलाइवरी ग्लैंड से अटैच होते हैं सलाइवरी रिजर्वायर, सलाइवरी रिजर्वायर, इन्हीं सलाइवरी ग्लैंड से अटैच होते हैं सलाइवरी रिजर्वायर, ठीक। अब बात करते हैं कि माउथ या फेरिंग्स या सलाइवरी ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। जब मैंने आप लोगों को माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच पढ़ाया था तो वहाँ बताया था कि कॉकरोच के माउथ पार्ट्स में कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हमने मैंडिबल, मैक्सिला, लैब्रम, लैबियम, पाल्प और आपका हाइपोफेरिंग्स, दिस इज हमने क्या बोला था, जिसको टंग बोला था, ठीक है। ये सब स्ट्रक्चर क्या होते हैं, माउथ में प्रेजेंट होते हैं, किसके, कॉकरोच के, ठीक। अब जब कॉकरोच के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है तो वो किससे शुरू होगा, जब वो क्या करेगा, फूड पार्टिकल्स को इनटेक करेगा। अब फूड पार्टिकल्स को जब वो इनटेक करता है थ्रू माउथ, तो माउथ में जो ये मैंडिबल्स प्रेजेंट होते हैं ये क्या फंक्शन करते थे, मैंने बताया था ना कि मैंडिबल्स में कुछ क्या रहता है, कांटेदार संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम टीथ तो नहीं कह सकते लेकिन कुछ कुछ टीथ की तरह दिखती हैं, जिस वजह से जो मैंडिबल होता है वो क्या फंक्शन करता है, भोजन को क्या करता है, क्रश करने का जो है फंक्शन करता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि माउथ में आकर जो फूड पार्टिकल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, ग्राइंड हो जाते हैं फूड पार्टिकल्स का। तो ग्राइंडिंग का या च्यूइंग का जो प्रोसेस है वो कहाँ होता है, कॉकरोच के माउथ वाले पोर्शन में। क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैंडिबल्स, ठीक है, मैंडिबल्स, ठीक। अब दूसरा पार्ट इसमें क्या प्रेजेंट था, कुछ पाल्प प्रेजेंट थे जो किससे अटैच थे, एक तो लैबियम वाले पोर्शन से अटैच थे और एक किससे अटैच थे, मैक्सिली वाले पोर्शन से अटैच थे। पाल्प का मैंने आप लोगों को फंक्शन बताया था कि पाल्प में क्या होता है, टेस्ट करने वाले, स्वाद को चखने वाले क्या रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जिस वजह से जब कॉकरोच माउथ के अंदर किसी भी फूड पार्टिकल्स को इनटेक करेगा तो उस फूड पार्टिकल्स का टेस्ट कैसा है वो क्या वो भी किसके द्वारा डिटेक्ट किया जाएगा, माउथ पार्ट्स के द्वारा डिटेक्ट किया जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाल्प, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आया है कि माउथ के अंदर माउथ का क्या फंक्शन होता है, कि माउथ के अंदर जो माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो वो ग्राइंडिंग का या च्यूइंग का प्रोसेस करते हैं फूड पार्टिकल्स का, दूसरा वो फंक्शन करते हैं पाल्प के द्वारा फूड का स्वाद चखने के लिए, टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए कि जो फूड हमने इनटेक किया, सॉरी हमने नहीं, कॉकरोच ने इनटेक किया है उसका स्वाद कैसा है, ठीक। अब आगे चलते हैं, फिर जो माउथ में आया हुआ फूड पार्टिकल्स है जब वो ग्राइंड हो जाता है,
च्यूइंग हो जाता है तो फिर क्या होता है, वो फेरिंग्स में ट्रांसफ़र होगा। और फेरिंग्स में क्या प्रेजेंट है, 1 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। और सलाइवरी ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट करती हैं सलाइवा। जो सलाइवरी माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, फेरिंग्स के आगे फेरिंग्स माउथ के अंदर माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा फेरिंग्स से जब माउथ अटैच होगा या माउथ में आए हुए फूड पार्टिकल जब फेरिंग्स में ट्रांसफ़र होते हैं तो फेरिंग्स में क्या प्रेजेंट होती हैं, 1 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं ये सिक्रेट करती हैं सलाइवा। क्या सिक्रेट करती है, सलाइवा। और सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है, एमाइलेज एंजाइम, ठीक है। यही सेम प्रोसेस ह्यूमन बीइंग के अंदर भी होता है। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, उनका भी सेम फंक्शन है। वो भी माउथ के अंदर सलाइवा का सिक्रेशन करती हैं। सलाइवा के अंदर जो है एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो किसका डाइजेशन करता है, स्टार्च का डाइजेशन करता है। तो यही बात हम यहाँ जो है पढ़ने वाले हैं। कॉकरोच के अंदर भी जो सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं वो फेरिंग्स में आए हुए भोजन में क्या कर देती हैं, सलाइवा का सिक्रेशन कर देती हैं। जब फेरिंग्स में आए हुए भोजन में सलाइवा क्या है, मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज मैस्टिकेशन ऑफ फूड। मैस्टिकेशन फूड का हो जाता है या मिक्सिंग ऑफ फूड हो जाता है। तो उस कंडीशन में फूड पार्टिकल्स में जो स्टार्च होता है या स्टार्च का जो अमाउंट होता है उसका डाइजेशन क्या है, स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एमाइलेज एंजाइम, ठीक है। इज दैट क्लियर। अब फेरिंग्स में आके क्या है, जो सलाइवा है वो अच्छी तरीके से फूड पार्टिकल मिक्स हो जाता है और जो स्टार्च का जो डाइजेशन है वो शुरू हो जाता है। अब फेरिंग्स में क्या होता है, जो फेरिंग्स है वो आगे देखिए, ये फेरिंग्स है वो आगे जाकर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से क्या है, कनेक्ट होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट होती है। दिस इज नोन एज ईजोफेगस। ईजोफेगस का कोई भी रोल नहीं होता है डाइजेशन के प्रोसेस में। बस ईजोफेगस क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो फेरिंग्स को आगे के स्ट्रक्चर से क्या करेगी, कनेक्ट करेगी। अब यदि हम ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो जो ईजोफेगस होती है वो कनेक्ट करती है फेरिंग्स को स्टमक से जाकर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम कॉकरोच की बात कर रहे हैं तो कॉकरोच में स्टमक प्रेजेंट नहीं होता है। कॉकरोच में स्टमक की जगह प्रेजेंट होता है क्रोप प्रेजेंट होता है। तो ईजोफेगस क्या होते हैं, ईजोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे क्या होता है, फेरिंग्स जो है अटैच होता है। तो जब फेरिंग्स में जो डाइजेस्टिव फूड होता है, क्योंकि डाइजेस्टिव फूड ही बोलूँगी मैं उसे, क्योंकि उसमें एमाइलेज क्या है, मिक्स हो चुका है, उसमें स्टार्च का डाइजेशन शुरू हो चुका है। तो जो फूड डाइजेस्ट हुआ है वो धीरे धीरे ईजोफेगस के थ्रू किस में जाता है, क्रोप में जाता है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, फोरगट का क्रोप। क्रोप क्या है, क्रोप एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, आप इसे बीन शेप भी बोल सकते हैं या पियर शेप भी बोल सकते हैं। तो क्रोप क्या है, ईजोफेगस के लोअर पोर्शन पर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोप बोलते हैं। ईजोफेगस के लोअर पोर्शन पर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोप बोलते हैं। आप दूसरी लैंग्वेज में से ऐसे भी कह सकते हैं कि ईजोफेगस नीचे की तरफ जाकर एक पियर शेप स्ट्रक्चर में ओपन होता है, या ईजोफेगस नीचे की तरफ जाकर एक पियर शेप स्ट्रक्चर से कनेक्ट होता है। दिस इज नोन एज क्रोप, ठीक है। क्रोप क्या है, जो क्रोप होता है इनसाइड द कॉकरोच वो होता है स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द कॉकरोच क्या होता है, क्रोप होता है, ठीक है। जब ईजोफेगस में जो है फूड ट्रांसफ़र हो जाता है किससे, बाय फेरिंग्स से, तो अब ये ईजोफेगस किससे कनेक्ट है, आगे जाके क्रोप से कनेक्ट है। तो फिर ईजोफेगस में जितना फूड पार्टिकल्स आए हुए हैं, जो डाइजेस्टिव फूड आया हुआ है वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, क्रोप में ट्रांसफ़र होता है। अब क्रोप में जाकर डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है, क्रोप में जाकर क्या होता है, क्रोप में जो फूड आया है उसका क्या होने लगता है, स्टोरेज होने लगता है। या हम ऐसे कह सकते हैं, जो कॉकरोच जो है जब भोजन खाता रहता है या फूड खाता रहता है तो धीरे धीरे उनको कहाँ स्टोर करता है, क्रोप में स्टोर करता है, ठीक है। क्रोप में स्टोर करता है। तो क्रोप क्या है एक्चुअली में, क्रोप क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है या पियर शेप स्ट्रक्चर है जो स्टोरेज ऑफ फूड का फंक्शन करती है इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। अब जो क्रोप है वो नीचे की तरफ देखिए, ये लास्ट पोर्शन ऑफ फोरगट है, किससे कनेक्ट होती है, गिजार्ड से कनेक्ट होती है। अब आप
यहाँ पर इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ के चलिएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ या क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि माउथ में मैंडिबल्स प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से जो फूड में ग्राइंडिंग का जो फंक्शन है वो माउथ में भी होता है, लेकिन माउथ में टीथ प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, माउथ में टीथ प्रेजेंट नहीं होते, या हम ऐसे कह सकते हैं कि कॉकरोच में टीथ प्रेजेंट नहीं होते हैं, केवल मैंडिबल्स प्रेजेंट होते हैं जो फूड पार्टिकल्स का कुछ अमाउंट में ही क्या कर सकते हैं, ग्राइंड कर देते हैं, जो फूड पार्टिकल्स को कुछ अमाउंट में ग्राइंड करते हैं। मतलब ऐसा हम समझ कर चलें कि कंप्लीटली फूड पार्टिकल्स का क्या है, ग्राइंडिंग का प्रोसेस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस के लिए कॉकरोच के अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, दिस इज नोन एज गिजार्ड, दिस इज नोन एज गिजार्ड। ठीक है, गिजार्ड को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, प्रोवेंट्रिकुलस, प्रोवेंट्रिकुलस। देखिए बच्चे, एक एक नाम को नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि किसी भी नाम से आपके क्वेश्चन पेपर में जो है क्वेश्चन आ सकता है। या गिजार्ड किसे कहते हैं, प्रोवेंट्रिकुलस क्या किसे कहते हैं। तो गिजार्ड क्या है, गिजार्ड फोरगट पार्ट का लास्ट पार्ट है। ये एक कैसे दिखाई दे रही है आपको, ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, कॉर्न शेप कह लीजिए, फनल शेप कह लीजिए, या कप शेप कह लीजिए। तो गिजार्ड क्या होती है, एक कॉर्न शेप स्ट्रक्चर होती है जो कनेक्ट होती है क्रॉप से। गिजार्ड में क्या, गिजार्ड जो होता है वो सही मायने में बताऊं तो वो एक ग्राइंडिंग ऑर्गन होता है, किसका, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच का। अब हम बात करते हैं कि गिजार्ड के अंदर ऐसे क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिस वजह से जो फूड पार्टिकल्स का ग्राइंडिंग का जो प्रोसेस, या मैं ऐसे कहूँ कि जो फूड पार्टिकल्स क्या है पूरी तरीके से कैसे हो जाते हैं, ग्राइंड हो जाते हैं, पिस जाते हैं, वो किस में होते हैं, गिजार्ड में होते हैं। तो क्यों होते हैं, अब देखिए जो गिजार्ड होता है वो एक्चुअली में कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ मैं छोटा सा बना देती हूँ, आप ऐसे समझ कर चलिए, कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, गिजार्ड जो होता है वो बहुत ही हार्ड मसल से मिलकर बना हुआ होता है। या मैं ऐसे बोलूँ कि इसकी जो वॉल आप लोगों को दिखाई दे रही है, जो वॉल होती है, जो सेल वॉल होती है, वो बहुत ही हार्ड मसल से मिलकर बनी होती है, हार्ड मसल से मिलकर बनी होती है, जिस वजह से जो इसकी आउटर लेयर होती है वो सर्कुलर मसल की बनी होती है, सर्कुलर मसल्स की बनी हुई होती है। और जो इनर लेयर होती है, जो इनर लेयर होती है वो किसकी बनी हुई होती है, क्यूटिकल की बनी होती है। ठीक है, क्यूटिकल की बनी हुई होती है। लेकिन दोनों ही कैसी होती है, ठीक होती है। मैंने बताया ना कि गिजार्ड कैसा है, वो एक हार्ड ऑर्गन है, एक हार्ड पार्ट है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। इसमें दो लेयर होगी, आउटर लेयर और इनर लेयर। जो आउटर लेयर होगी वो कुछ सर्कुलर मसल्स से मिलकर बनी हुई होती हैं, और जो इनर लेयर होती है वो क्यूटिकल की बनी हुई होती है, वो क्यूटिकल की बनी हुई होती है। अब देखिए होता क्या है, गिजार्ड वाले पोर्शन में जो क्यूटिकल की लेयर होती है उससे कुछ टीथ लाइक स्ट्रक्चर निकले रहते हैं, उससे कुछ टीथ लाइक जो है स्ट्रक्चर्स निकले रहते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक सर्कुलर फॉर्म में कुछ टीथ लाइक स्ट्रक्चर जो है निकले रहते हैं, किससे, इसके क्यूटिकल वाली लेयर से या इसकी इनर लेयर से। और यही जो टीथ लाइक स्ट्रक्चर है इन्हें हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं तो टीथ बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आप लोग समझिए टीथ बोल सकते हैं। लेकिन ये कितने होते हैं, संख्या में 6 होते हैं। तो दोबारा से सुन लीजिए कि क्रॉप जो है वो एक कप लाइक स्ट्रक्चर में या कॉर्न शेप स्ट्रक्चर में क्या है, कनेक्ट होता है या ओपन होता है। दिस इज नोन एज गिजार्ड एज वेल एज प्रोवेंट्रिकुलस। प्रोवेंट्रिकुलस जो गिजार्ड होता है वो फोरगट का सबसे लास्ट पोर्शन होता है। गिजार्ड जो है वो एक हार्ड मसल होती है, एक हार्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। इसकी आउटर और इनर लेयर दोनों ही थिक होती है। जो आउटर लेयर होती है वो सर्कुलर मसल से मिलकर बनी हुई होती है, जबकि जो इनर लेयर होती है वो क्यूटिकल की बनी हुई होती है। ठीक, अब जो इसकी क्यूटिकल वाला एरिया है उससे कुछ काइटिन प्लेट का फॉर्मेशन होता है या कुछ टीथ लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जो कैसे होते हैं, संख्या में 6 होते हैं। ठीक है, संख्या में 6 होते हैं। अब समझ कर चलिए, जब क्रॉप में जो है फूड का स्टोरेज हो जाता है, फूड का स्टोरेज हो जाता है तो जितना भी फूड की क्या है ज़रूरत पड़ती है कॉकरोच की बॉडी को, फिर उनका डाइजेशन तो होना है। ऐसा तो नहीं है ना कि फूड खाली स्टोर हो गया और डाइजेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूस क्या है, कॉकरोच के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस चलता रहता है, क्योंकि बॉडी में उसके एब्जॉर्ब भी होता है फूड पार्टिकल्स, जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी के बाहर एग्जिट भी होता है। ठीक है, तो जब क्रॉप में जो ईजोफेगस में आया हुआ जो मिक्स किया हुआ फूड पार्टिकल्स थे वो एंट्री कर लेते हैं, किसमें, गिजार्ड में एंट्री कर
लेते हैं, गिजार्ड में जब वो एंट्री कर लेते हैं तब उसके मिडिल वाले पोर्शन पे चले जाते हैं फूड पार्टिकल। तो ये जो टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये जो काइटिन की प्लेट्स होती हैं, 6 काइटिन की जो प्लेट्स होती हैं, दीज आर नोन एज टीथ, या ऐसे मैं कह सकती हूँ कि ये टीथ की तरह वर्क करते हैं क्योंकि ये बहुत ही शार्प होते हैं। तो ये गिजार्ड में आए हुए डाइजेस्टिव फूड पार्टिकल्स को क्या कर देते हैं, अच्छी तरीके से ग्राइंड कर देते हैं, यानी कि उनको छोटे छोटे टुकड़ों में अच्छी तरीके से मैश कर देते हैं, ग्राइंड कर देते हैं, पीस देते हैं या उनका चूरा बना देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एलिमेंट्री कैनाल के गिजार्ड वाले पोर्शन में आकर फाइनली जो फूड पार्टिकल्स है उनका क्या हो जाता है, ग्राइंडिंग हो जाता है, या फूड पार्टिकल में ग्राइंडिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट हो जाता है। तो ये हो गया हमारा फोरगट वाला एरिया। यानी कि सिंपल सी बात यदि मैं आप लोगों को बताऊं तो फोरगट के सब पार्ट्स मिलकर क्या करते हैं, बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि उनका ईजिली एब्जॉर्प्शन हो सके इनसाइड द बॉडी ऑफ कॉकरोच। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोरगट वाला एरिया। ठीक, अब हम बात करते हैं मिडगट वाले एरिया की। मिडगट इज ऑल्सो नोन एज मीसेंट्रॉन। ठीक है, जो मिडगट वाला एरिया होता है इसमें बेसिकली 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, एक होते हैं हिपैटिक सिका और एक होता है मेलपिगियन ट्यूबुल्स। मेलपिगियन ट्यूबुल्स। अब हम बात करते हैं हिपैटिक सिका क्या होते हैं। तो देखिए, हिपैटिक सिका जो रेड कलर के मार्कर से स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये होती क्या है कि आप लोग देखिए ये कहाँ प्रेजेंट है, ये कहाँ प्रेजेंट है। जो गिजार्ड है वो क्या था, वो एंड ऑफ फोरगट था, एंड ऑफ फोरगट था। और जो हिपैटिक सिका है वो क्या है, ठीक है। हिपैटिक सिका क्या है, ये मिडगट का क्या है, स्टार्टिंग एरिया है। या मैं ऐसे बोलूं कि जो हिपैटिक सिका है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगेन समझने की कोशिश कीजिए। जो हिपैटिक सिका है आप लोगों को कहाँ दिखाई दे रही है, गिजार्ड के जस्ट नीचे। गिजार्ड क्या था, फोरगट का हमारा लास्ट पोर्शन था। तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि हिपैटिक सिका कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फोरगट के लास्ट वाले पोर्शन पर और मिडगट के स्टार्टिंग वाले पोर्शन पर। तो एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसे क्या कहेंगे, जहाँ पे फोरगट और मिडगट का क्या हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है। दिस पार्ट इज नोन एज जंक्शन। जहाँ पर आपस में 2 चीज जुड़ जाए उसको क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फोरगट और मिडगट के जंक्शन वाले एरिया पर कुछ ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स निकली रहती है, जिनकी संख्या कितनी होती है, 6 से 8। ठीक है, 6 से 8। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, एलिमेंट्री कैनाल में फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर कुछ ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स स्ट्रक्चर्स जो है प्रेजेंट होते हैं, दीज आर नोन एज हिपैटिक सिका। ठीक है, हिपैटिक सिका ये संख्या में कितने होते हैं, 6 से 8 हो सकते हैं। अब इन्हें ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स क्यों कहते हैं, ट्यूब्यूल्स का मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। ब्लाइंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो नलिकाएं होती हैं, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ये एक तरफ से बंद होती हैं और एक तरफ से ओपन होती हैं। ओपन कहाँ से होती है, मिडगट वाले एरिया से। यानी कि मिडगट की जो नलिका होती है, जो ट्यूब होती है, उसके अंदर वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये ओपन होता है। और बाहर वाले एरिया से क्या होती है, बंद होती है। ऐसा इसलिए होती है ताकि इनके अंदर जो फूड का डाइजेशन हो, फूड का जो डाइजेशन होता रहे, वो मिडगट में जो है ट्रांसफर होता रहे, फूड वो बाहर ना निकले। इस वजह से जो हिपैटिक सिका क्या है, वो ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या होता है। जो हिपैटिक सिका होते हैं वो सीक्रेट करते हैं इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच डाइजेस्टिव एंजाइम का सीक्रेशन करते हैं। कौन, हिपैटिक सिका। ठीक, अब जब गिजार्ड में क्या है, फूड पार्टिकल्स का क्या है, ग्राइंडिंग का प्रोसेस हो जाता है। अब गिजार्ड किससे कनेक्ट होती है, हिपैटिक सिका से कनेक्ट होती है। या मैं ऐसे कह सकती हूँ गिजार्ड किससे कनेक्ट होती है, मिडगट से कनेक्ट होती है। जब मिडगट में इस तरीके से, जब मिडगट में जो फूड पार्टिकल्स है वो एंट्री कर लेते हैं, तो हिपैटिक सिका में क्या सीक्रेट होता है, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, आए हुए डाइजेस्टिव फूड पार्टिकल्स में जाकर मिल जाते हैं। क्या करते हैं, मिल जाते हैं। और मिलने के बाद फिर इनका डाइजेशन होता है और फिर आगे के जो मिडगट वाली नलिका है उसमें क्या है, फूड पार्टिकल्स क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। फूड पार्टिकल्स कहाँ हैं, जो हिपैटिक सिका में आए हुए डाइजेस्टिव एंजाइम्स
क्या करते हैं, मिक्स हो जाते हैं डाइजेस्टिव फूड पार्टिकल्स में। तो फिर आगे जाके फूड कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, आगे की मिडगट ट्यूब में, आगे की मिडगट ट्यूब में। अब मिडगट ट्यूब में आकर फाइनली फूड का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि मिडगट वाले एरिया में फूड का फाइनली जो जो कॉकरोच की बॉडी को फूड चाहिए होता है वो क्या करता है, उसकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है थ्रू दी वॉल ऑफ मिडगट, थ्रू दी वॉल ऑफ मिडगट। और बाकी जो फूड जो कि उसके लिए कैसा रहता है, बेकार रहता है, अनडाइजेस्टेड रहता है, जो जिसकी उसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, वो फाइनली मिडगट से होता हुआ कहाँ ट्रांसफ़र कर देता है, हिंडगट में ट्रांसफ़र कर देता है, हिंडगट में ट्रांसफ़र कर देता है। मैं अगेन रिपीट करती हूँ कि हेपेटिक सिका के द्वारा जब आए हुए डाइजेस्टिव फूड पार्टिकल्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिल जाते हैं तो अब फूड कहाँ आगे ट्रांसफ़र कर देता है, आगे जाके मिडगट की नलिका में ट्रांसफ़र कर देता है, जहाँ जाके फूड पार्टिकल्स का या डाइजेस्ट हुए फूड पार्टिकल्स का एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। जो भी फूड पार्टिकल्स कॉकरोच की बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं वो सभी के सभी बॉडी में क्या है, डिज़ोल्व हो जाते हैं या बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और जिन फूड पार्टिकल्स की कॉकरोच की बॉडी को ज़रूरत नहीं होती वो वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में हिंडगट वाले ट्यूब में जो है आगे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, आगे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये क्या होता है, मिडगट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक, अब हम बात करते हैं मेलपिगियन ट्यूबल्स की। मेलपिगियन ट्यूबल्स क्या होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, देखिए ये वाला जो एरिया है दिस इज नोन एज इलियम। ठीक है, इलियम क्या है, हिंडगट का पार्ट है। और ये जो एरिया है ये लास्ट किसका है, मिडगट का है। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पर, ठीक है, मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकले रहते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मेलपिगियन ट्यूबल्स बोलते हैं। मेलपिगियन ट्यूबल्स की जो संख्या होती है वो 100 से 150 होती है इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, किसके जंक्शन पर, मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर नोन एज मेलपिगियन ट्यूबल्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेलपिगियन ट्यूबल्स का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, मेलपिगियन ट्यूबल्स जो है एक तरीके से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं इनसाइड द बॉडी ऑफ कॉकरोच। ठीक, जिस तरीके से हमारी बॉडी में क्या है, जब फूड का डाइजेशन होता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है या जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उनका फिल्टर का प्रोसेस जो है शुरू हो जाता है थ्रू द किडनी। इसी तरीके से कॉकरोच के अंदर मेलपिगियन ट्यूबल्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से जो कॉकरोच का वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या करता है, उसका फिल्टर होना शुरू हो जाता है। अब देखिए होता क्या है, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, क्योंकि अभी कनेक्ट कहाँ है, ये मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो मिडगट में फूड पार्टिकल्स आते हैं वो हिंडगट में ट्रांसफर करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेलपिगियन ट्यूबल्स, मतलब मेलपिगियन ट्यूबल्स को क्रॉस करते हुए जाते हैं किसमें, हिंडगट के इलियम वाले पार्ट्स में। ठीक, अब होता क्या है कि जो डाइजेस्टिव फूड है, वैसा तो नहीं है ना कि जितना भी फूड डाइजेस्टेड हुआ है या एब्जॉर्ब हुआ है तो सारा का सारा क्या है, कॉकरोच की बॉडी के लिए ज़रूरी है। उसके अंदर कुछ बेकार चीज़ें भी होंगी। ठीक है, बेकार चीज़ें भी होंगी जो कॉकरोच की बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं होती। तो ये मेलपिगियन ट्यूबल्स क्या करती हैं, उन चीज़ों को क्या कर लेती हैं, अपनी तरफ खींच लेती हैं जो कॉकरोच की बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं होती। मैं अगेन रिपीट करती हूँ कि मिडगट नलिका में या मिडगट ट्यूब में जब एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, जब वो जितने भी डाइजेस्टिव फूड कहाँ है उसके कॉकरोच की बॉडी में क्या है, डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो जो मेलपिगियन ट्यूबल्स होती हैं वो उसकी बॉडी से जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल रहता है, जितने भी फूड पार्टिकल जो उसकी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं, वो कॉकरोच की बॉडी से खींचकर अपने अंदर क्या कर लेती हैं, कलेक्ट कर लेती हैं। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो इन मेलपिगियन ट्यूबल्स से होता हुआ कहाँ एंट्री करता है, हिंडगट वाले पोर्शन में, हिंडगट वाली नलिका में, वो भी किसमें, सबसे पहले इलियम में ट्रांसफ़र करता है। तो अब यहाँ से हम लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, हिंडगट या बोलते हैं स्टोमोडियम। हिंडगट क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लास्ट पोर्शन होता है। किन किन पार्ट से मिलकर बना होता है, इलियम, कोलोन, रेक्टम एंड एनस। इलियम क्या है, हिंडगट का सबसे पहला पोर्शन है जो मेलपिगियन ट्यूबल्स के द्वारा जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स थे या जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स थे मेलपिगियन ट्यूबल्स
ट्यूब्यूल्स के द्वारा सबसे पहले कहाँ एंट्री करते हैं, इलियम में एंट्री करते हैं। इलियम से कहाँ जाएंगे, कॉलोन में जाएंगे। कॉलोन से कहाँ जाएंगे, रेक्टम में जाएंगे। एंड देन एनस के थ्रू क्या है, फिकस मटेरियल की फॉर्म में बॉडी के बाहर कॉकरोच की एग्जिट हो जाएंगे। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब यहाँ पर एक बात आप लोगों को याद रखनी है याद आपको ये रखना है कि जो फोरगट वाला एरिया होता है और जो हिंडगट वाला एरिया होता है, जो फोरगट वाला एरिया है, जो हिंडगट वाला एरिया है, इन दोनों का ही जो ओरिजिन होता है वो एक्टोडर्म लेयर से होता है। एक्टोडर्म लेयर से होता है। यहाँ मैं लिख देती हूँ कि फोरगट का ओरिजिन और हिंडगट का ओरिजिन दोनों का किसका होता है, एक्टोडर्म एरिया से होता है। लेकिन जो मिडगट वाला पोर्शन होता है उसका जो ओरिजिन होता है वो कैसा होता है, एंडोडर्म वाली लेयर से। एंडोडर्म कहने का मतलब ये है कि जब कॉकरोच एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है या जब कॉकरोच के अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, तो उस दौरान जो उसकी एम्ब्रियो के चारों तरफ जो लेयर प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है, जो अलग अलग यदि हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो बच्चे के अंदर, अब क्योंकि हम यहाँ कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच की बात करते हैं। कॉकरोच के अंदर जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट के बाद जो लेयर्स का फॉर्मेशन होता है वो लेयर्स अलग अलग ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करती है इनसाइड द कॉकरोच, ठीक। जिसमें से जो एक्टोडर्म लेयर होती है वो कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल का फोरगट और हिंडगट पार्ट बनाती है। लेकिन जो एंडोडर्म लेयर होती है वो कौन सा पार्ट बनाती है, उसका मिडगट वाला पार्ट बनाती है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। दूसरी बात, आप लोग देख रहे होंगे जो फोरगट वाला एरिया है यानी कि माउथ से लेकर कहाँ तक का, गिजार्ड तक का, और जो हिंडगट वाला एरिया है यानी कि हीलियम से लेकर एनस तक का, इसमें अंदर की तरफ एक लाइनिंग होती है, अंदर की तरफ एक लेयर प्रेजेंट होती है। ये लेयर बनी हुई होती है क्यूटिकल की, ठीक है, ये लेयर बनी होती है क्यूटिकल की। लेकिन जो आपको मिडगट वाला पोर्शन दिख रहा है या हिपैटिक सिका से लेके मेल पेगियन ट्यूब्यूल तक का, मेल पेगियन ट्यूब्यूल तक का जो एरिया दिखाई दे रहा है, इसमें किसी भी तरीके की क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट नहीं होती है, क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट नहीं होती है। मैं अगेन रिपीट करती हूँ कि एलिमेंट्री कैनाल में जो फोरगट वाला एरिया होता है और जो हिंडगट वाला एरिया होता है, दोनों ही एरिया में या दोनों ही नलिका में एक क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है इनर साइड में। लेकिन मिडगट वाली नलिका में या मिडगट वाली ट्यूब में किसी भी तरीके की क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट नहीं होती है, जिस वजह से एलिमेंट्री कैनाल के फोरगट और हिंडगट वाले एरिया में एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं होता है। क्योंकि एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में होता क्या है, पदार्थ क्या है, जो मटेरियल फूड मटेरियल होंगे, फूड मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल से बाहर निकलकर क्या करेंगे, कॉकरोच की बॉडी में डिजोल्व हो जाएंगे। अब यदि मिडगट वाले एरिया में भी क्यूटिकल की लेयर होगी तो मॉलिक्यूल्स कहाँ से निकल पाएंगे, यदि लेयर चारों तरफ से बाउंड हो जाएगी, उसकी बाउंड्री हो जाएगी एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ, तो फूड पार्टिकल्स का एक्सचेंज कैसे होगा, कैसे वो बॉडी में पार्ट्स में जा पाएंगे और कैसे बॉडी पार्ट्स से क्या है जो वेस्ट मटेरियल है वो आ पाएंगे। इस वजह से जो मिडगट वाला एरिया होता है उसमें क्यूटिकल की कोई भी लेयर नहीं होती है, जिस वजह से जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो कहाँ होता है, मिडगट वाले एरिया में होता है। और जो एस्केटिव प्रोडक्ट्स का जो कलेक्शन होता है वो भी किससे होता है, मिडगट वाले एरिया से होता है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्यूटिकल लेयर। ठीक है, ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। मैं अगेन जल्दी से रिपीट कर देती हूँ एक बार ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियरली समझ में आ जाए। सबसे पहले मैंने बताया कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स। ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट होती है, फोरगट, मिडगट और हिंडगट। जो फोरगट है वो माउथ टू गिजार्ड तक का पोर्शन है, जो मिडगट है वो हिपैटिक सिका से मेलपीजियन ट्यूब्यूल तक का पार्ट है, और जो हिंडगट है वो इलियम, कोलोन, रेक्टम और एनस वाला पार्ट है। ठीक है, जो माउथ होता है वो नीचे की तरफ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है, दिस इज नोन एज फेरिंग्स। फेरिंग्स में 1 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो सलाइवा का सिक्रेशन करती हैं। सलाइवा में एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो फूड पार्टिकल्स में प्रेजेंट स्टार्च का क्या कर देता है, डाइजेशन कर देता है। ठीक, माउथ में माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें से जो मैंडिबल होता है वो फूड पार्टिकल्स का क्या कर देता है, ग्राइंडिंग कर देता है, उनको ग्राइंड कर देता है, उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में जो है कन्वर्ट कर देता है पीस का। और जो पल्प प्रेजेंट होते हैं वो आए हुए फूड पार्टिकल्स को टेस्ट करते हैं कि उसका स्वाद कैसा है। अब फेरिंग्स में जब सलाइवा का जो है मिक्सेशन का प्रोसेस हो जाता है, जो मिक्स है वो सलाइवा जो है डाइजेस्टिव फूड में हो जाता है, तो अब फूड कहाँ ट्रांसफ़र करता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ट्रांसफ़र करता है, दिस इज नोन एज ईजोफेगस। ईजोफेगस
ईजोफेगस कुछ भी नहीं है। ईजोफेगस एक ट्यूब है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो फेरिंग्स को किससे कनेक्ट करता है, क्रॉप से कनेक्ट करता है। क्रॉप क्या है, स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इनसाइड द कॉकरोच। कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड जो स्टोर होता है वो किस में होता है, क्रॉप में होता है। क्रॉप नीचे की तरफ एक कप लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है या कनेक्ट होता है। दिस इज नोन एज गिजार्ड, ऑल्सो नोन एज प्रोवेंटिकुलस। गिजार्ड एक हार्ड मसल ऑर्गन होता है। इसकी जो लेयर होती है आउटर और इनर लेयर जो डिफ्रेंशिएट होती है। आउटर लेयर जो होती है वो सर्कुलर मसल की बनी हुई होती है, इनर लेयर क्यूटिकल की बनी हुई होती है। क्यूटिकल वाली लेयर से 6 टीथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो बेसिकली फूड पार्टिकल्स को ग्राइंड करने का फंक्शन करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। गिजार्ड वाले पोर्शन में आकर डाइजेस्टिव फूड का क्या होता है, अच्छे तरीके से क्या हो जाता है, चूरा बन जाता है, यानी कि वो अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाते हैं। अब जो ग्राइंड हुआ फूड पार्टिकल्स हैं, जो डाइजेस्टिव फूड पार्टिकल्स हैं, वो ट्रांसफ़र होते हैं मिडगट वाले एरिए में। और मिडगट वाले और फोरगट, मिडगट और फोरगट के जंक्शन पर कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ ब्लाइंड ट्यूबुल्स प्रेजेंट होती हैं। दीज आर नोन एज हेपेटिक सिका। ये संख्या में 6 होते हैं। इनसे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है जो मिडगट में आए डाइजेस्टिव फूड पार्टिकल्स में क्या है, मिक्स हो जाते हैं। अब मिडगट के बाकी पोर्शन में जाकर क्या होता है, फूड पार्टिकल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। जो फूड पार्टिकल्स क्या हैं, ज़रूरी होते हैं कॉकरोच की बॉडी के लिए, वो कॉकरोच की बॉडी में डिज़ोल्व हो जाएंगे। और जो ज़रूरी नहीं होते हैं वो एक तरीके से अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, किसमें, हिंडगट वाले पोर्शन में। ठीक, हिंडगट के और मिडगट के जंक्शन पर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी संख्या 100 से 200 होती है। दीज आर नोन एज मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। जो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स है वो फिल्ट्रेट का फंक्शन करती हैं। वो क्या करती हैं, जो कॉकरोच की बॉडी के अंदर जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स रहता है या जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स होते हैं उन सबको क्या करती है, खींचकर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर उन्हें ट्रांसफ़र कर देती है किसमें, हिंडगट के इलियम वाले पोर्शन में। इलियम में आया हुआ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल या नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल वो कोलन में जाता है, कोलन से रेक्टम में जाता है, रेक्टम से एनस में जाता है, एंड एनस के थ्रू कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, बॉडी के बाहर जो है एग्जिट हो जाता है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का इनसाइड द कॉकरोच। अब एक मैं सिंपल से फ्लो चार्ट के थ्रू आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि कैसे कैसे फूड पार्टिकल्स किस किस ऑर्गन्स में जो है स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफ़र होता है। तो चलिए देखते हैं जल्दी से। देखिए, सबसे पहले फूड आया, फूड ट्रांसफ़र हुआ माउथ में, माउथ से ट्रांसफ़र हुआ फेरिंग्स में। ठीक, फेरिंग्स में आकर फूड का क्या हुआ, फूड में मिक्सिंग का प्रोसेस हुआ, मिक्स हुआ, वो भी क्या, सलाइवा, सलाइवा मिक्स हुआ। सलाइवा में प्रेजेंट है अमाइलेज एंजाइम जो क्या करता है, स्टार्च का डाइजेशन करता है। ठीक है, अब फूड फेरिंग्स से कहाँ ट्रांसफ़र होगा, ईजोफेगस में। ईजोफेगस किससे कनेक्ट होता है, क्रॉप में, क्रॉप में चला जाएगा, क्रॉप से जाएगा गिजार्ड में। ठीक, गिजार्ड में क्या होता है, ग्राइंडिंग का प्रोसेस होता है, ग्राइंडिंग का प्रोसेस होता है। फिर फूड पार्टिकल्स कहाँ ट्रांसफ़र होता है, मिडगट में। मिडगट में भी किस में, मिडगट की नलिका में जो हिपैटिक सिक्का प्रेजेंट होते हैं, जो हिपैटिक सिक्का प्रेजेंट होते हैं, सिक्का प्रेजेंट होते हैं, वो क्या कर देते हैं, आए हुए फूड पार्टिकल्स में एंजाइम को मिक्स कर देते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को मिक्स कर देते हैं। फिर हिपैटिक सिक्का से मिडगट के एनोदर पार्ट में जाके, एनोदर पार्ट में जाकर फिर क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो जाता है। एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के बाद हिपैटिक सिक्का से होता हुआ जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, हिंडगट में, हिंडगट में। और हिंडगट में भी फिर इलियम से होते हुए किस में जाते हैं, कोलोन में, कोलोन से होते हुए रेक्टम में और एनस में। एनस के थ्रू कहाँ चले जाते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं कहाँ जाएंगे, एग्जिट
कहाँ जाते हैं? एग्जिट फ्रॉम बॉडी, ठीक है, एग्जिट फ्रॉम बॉडी। क्लियर है बच्चों? आई होप सो ये कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैंने वही बताया जो मैंने अभी जो है जस्ट आप लोगों को बताया था, वही एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने बता दिया है बस, कि जो फूड है वो माउथ में जाता है, माउथ से फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स में मैंने क्या बताया था, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो सलाइवा सिक्रेशन करती हैं, सलाइवा में एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो स्टार्च का डाइजेशन कर देता है। फिर फेरिंग्स से होता हुआ फूड पार्टिकल इजोफेगस में जाता है, इजोफेगस से क्रॉप में जाता है, क्रॉप से गिजार्ड में जाता है, यहाँ आकर फूड का ग्राइंडिंग का प्रोसेस होता है। देन मिडगट वाले एरिया में जाएगा, मिडगट में जाने के बाद जो हिपैटिक सिका प्रेजेंट होते हैं वो एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं जो फूड पार्टिकल्स में जाकर क्या है, मिक्स हो जाते हैं। अब मिक्स हुए डाइजेस्टिव फूड पार्टिकल्स का मिडगट वाले एरिया में एब्जॉर्प्शन होता है, जो फूड पार्टिकल्स ज़रूरी होते हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं इनसाइड द बॉडी ऑफ कॉकरोच, और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स की सहायता से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और देन ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं इलियम में, इलियम से कॉलोन में, कॉलोन से रेक्टम में, रेक्टम से एनस में, एंड वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो एग्जिट फ्रॉम बॉडी हो जाते हैं। और इस तरीके से जो डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कॉकरोच की बॉडी में कंटिन्यूस चलता रहता है। बस इतना ही आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच के बारे में पढ़ना है, इससे ज़्यादा आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा आप लोगों के सिलेबस में कुछ भी नहीं है, ना इससे बाहर कुछ पूछा जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सिस्टम स्टार्ट करते हैं जो है इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक, एक्सक्रीटरी सिस्टम।